स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन है उसको देखेंगे। और ये कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन होते क्या हैं, तो देखिए कंजंक्शन का काम क्या है। कंजंक्शन का काम है दो सेंटेंस या फिर दो क्लॉज को जोड़ना। कंजंक्शन का काम है दो सेंटेंस या फिर दो क्लॉज को जोड़ना। तो जो कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन हैं ये दो क्लॉज को जोड़ते हैं, लेकिन किन दो क्लॉज को जोड़ते हैं? जहां विरोध दिखे उन दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। कैसे विरोध दिखे? देखिए आप थक गए हैं, आप थक गए हैं तो आप क्या करेंगे? आराम करेंगे। आप थक गए हैं, आप क्या करेंगे? आराम करेंगे। आपको नींद आ रही है, आप क्या करेंगे? सोएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, थके हुए होने पर और काम किया जाता है या फिर नींद आने पर और जग कर और मेहनत की जाती है। तो इन्हीं क्लॉज को या फिर कहीं सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन। तो इन्हीं को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंट्रास्ट ऑफ कंजंक्शन क्या होता है इसको देख लेते हैं। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो बातों के बीच अंतर या विरोध दिखाना। कंट्रास्ट का मतलब होता है दो बातों के बीच में अंतर या फिर विरोध दिखाना। ठीक है, जैसे कि हालांकि वह थका हुआ था, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा, फिर भी उसने काम जारी रखा। इसके अंतर्गत कंट्रास्ट ऑफ कंजंक्शन के अंतर्गत है ना कुछ कंजंक्शन आते हैं। कौन कौन सा है वो है हमारा आल्दो। आल्दो मतलब होता है हालांकि, दो मतलब होता है हालांकि, इवन दो भले ही, बावजूद इसके, वेयरअज जबकि। कब यूज किया जाता है? तुलना, तुलना के मतलब जहां तुलना करनी हो, जहां कंपेयर करना हो दो चीजों के बीच में या फिर दो व्यक्तियों के बीच में, जहां कंपेयर की जाती है वहां यूज करते हैं वेयरअज का। वैसे ही वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि। यहां भी दो चीजों या फिर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, कंपेरिजन की जाती है, कंपेयर की जाती है। इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। ये जहां इन स्पाइट ऑफ लिखा है वहां आप डिस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, जहां डिस्पाइट ऑफ लिखा है वहां इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा बस जो डिफरेंस है उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आल्दो की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आल्दो की। आल्दो मतलब क्या होता है? आल्दो मतलब होता है हालांकि। आल्दो मतलब होता है हालांकि। देखिए यह मजबूत विरोध दिखाता है, ये जो है मजबूत विरोध दिखाता है। कैसे मजबूत विरोध दिखाता है? जैसे हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी वह बाहर गया, हालांकि बारिश हो रही थी वह बाहर गया। ठीक है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है तो बहुत ही इजी है। जहां हालांकि लिखा हुआ है उसके जगह हम लोगों को लिखना है आल्दो। उसके बाद टेंस ही तो है, बाहर गया। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बारिश हो रही थी, कौन सा टेंस है? पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो बस उसी को लिखना है। आल्दो के लिए मतलब हालांकि के लिए आल्दो लिख दीजिए। उसके बाद ये जो टेंस ही लिखा हुआ है इसको लिख देना है। चलिए बनाते हैं इसको। हालांकि हालांकि को क्या बोलेंगे? आल्दो बोलेंगे। आल्दो बारिश हो रही थी, आल्दो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, वह बाहर गया तो क्या हो जाएगा? ही वेंट, बाहर मतलब आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड, वह बाहर गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेम है। हालांकि वह थका हुआ था, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा, फिर भी उसने काम जारी रखा। क्या हो जाएगा? हालांकि के लिए आल्दो, आल्दो, आल्दो वह थका हुआ था, आल्दो ही इज थका हुआ था, ही वाज टायर्ड, आल्दो ही वाज टायर्ड। हालांकि वह थका हुआ था फिर भी के लिए आप स्टिल यूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, स्टिल यूज नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आल्दो ही वाज टायर्ड, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसने काम जारी रखा। तो क्या हो जाएगा? ही कंटिन्यूड, ही कंटिन्यूड काम जारी रखा, वर्किंग, ही कंटिन्यूड वर्किंग।
काम जारी रखा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दो की। दो मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हालांकि होता है। ठीक है, इसका मतलब भी हालांकि होता है। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ आल्दो जैसा ही है लेकिन थोड़ा अनौपचारिक है। अनौपचारिक है मतलब आप बोलचाल की भाषा में जहां आल्दो लिखा रहेगा उसके जगह दो का यूज कर सकते हैं, लेकिन तो ये थोड़ा ये अनौपचारिक है, मतलब इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है कहने का मतलब जैसे बुक वगैरह में लिखना हो, आपको रिपोर्ट वगैरह देनी हो, एसे वगैरह देनी हो, आंसर राइटिंग लिखना हो, तो वहां आप आल्दो ही लिखें तो ज्यादा बेटर है। चलिए इसको देखते हैं। यह वाक्य के अंत में भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे आल्दो, वो स्टार्टिंग में आता है। इसको हम लोग वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको आल्दो को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखना रहता है। तो ये इसको देखते हैं, सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है, तो क्या हो जाएगा, वह खुश है। हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। आप फिर भी का यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। आल्दो की जगह हमें बस दो लिखना है। ठीक है, तो वह गरीब है, दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर। वह खुश है, ही इज हैप्पी, इज हैप्पी। ठीक है, ओके। आप यहाँ स्टिल, यहाँ आप स्टिल का यूज कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। हालांकि वह खुश, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो यहाँ फिर भी लिखेंगे तो यहाँ आप स्टिल का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वह गरीब है फिर भी वह खुश है, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो क्या हो जाएगा, वह गरीब है, ही इज पुअर, ही इज पुअर। फिर भी की जगह आप स्टिल का यूज कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है फिर भी वह खुश है, he is happy, he is happy। अब दो को आप यहां लिख दीजिए, लास्ट में लिख सकते हैं, है ना। आप चाहे तो इसको यहां भी लिख सकते हैं, he is poor दो he is happy। ठीक है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, दो को सेंटेंस का, सेंटेंस के जो स्टार्टिंग है वहां लिखते हैं, या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इवन दो का। इवन दो का मतलब क्या होता है, भले ही या फिर बावजूद इसके, भले ही या फिर बावजूद इसके। यह सबसे मजबूत विरोध दिखाता है, यह सबसे मजबूत विरोध दिखाता है। ठीक है, सेंटेंस देखिए, भले ही वह तेज, भले ही तेज बारिश हो रही थी, भले ही तेज बारिश हो रही थी वे क्रिकेट खेले। बारिश हो रहा है लेकिन क्रिकेट खेला जा रहा है। ठीक है, तो विरोध को दिखा रहा है। ओके, भले ही तेज बारिश हो रही थी तो क्या लिखेंगे, इवन दो, इवन दो भले ही तेज बारिश हो रही थी, इट वॉज raining, it was raining heavily, it was raining heavily। हालांकि तेज बारिश हो रही थी, या फिर भले ही तेज बारिश हो रही थी, या बावजूद इसके तेज बारिश हो रही थी, इवन दो इट वॉज रेनिंग हैवली वे क्रिकेट खेले, दे प्लेड, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेले। तो ये तो हमारा क्या है, टेंस का, कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ओके, चलिए इसको देखते हैं। बावजूद इसके कि वह बीमार थी वह स्कूल गई, बीमार थी लेकिन वह कहाँ गई, स्कूल गई। तो लिख दीजिए इवन दो, इवन दो बावजूद इसके कि वह बीमार थी, इवन दो बीमार थी, सी वाज सिक, सी वाज सिक, या फिर सी वाज इलनेस, सी वाज सिक, वह स्कूल गई, वह स्कूल गई। क्या हो जाएगा, सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। ओके, नेक्स्ट
अब बात करते हैं हम लोग वेयरस की। अब बात करते हैं वेयरस की। वेयरस होता क्या है? दो लोगों या फिर चीजों के बीच तुलना दिखाता है। दो लोगों या फिर दो चीजों, दो वस्तुएं, दो इंसान या फिर दो चीजों के बीच में, वस्तुओं के बीच में क्या दिखाता है? तुलना दिखाता है, कंपेयर किया जाता है। उसे चाय पसंद है, उसे चाय पसंद है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। उसे चाय पसंद है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। तो क्या हो जाएगा? उसे चाय पसंद है मतलब वो चाय पसंद करता है। तो क्या हो जाएगा? यहां आप सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है लड़की है कि लड़का है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ही लाइक्स, ही लाइक्स टी। उसे चाय पसंद है। अब यहां लिखिए वेयरस, वेयरस आई, आप लाइक भी लिख सकते हैं या फिर प्रीफर भी लिख सकते हैं। वेयरस आई प्रीफर, वेयरस आई प्रीफर कॉफी, वेयरस आई प्रीफर कॉफी। ठीक है, ओके। वह बहुत शांत है, वह बहुत शांत है जबकि उसका भाई आक्रामक है, जबकि उसका भाई आक्रामक है। तो क्या हो जाएगा? वेयरस, वेयरस लगाना है यहाँ। वह बहुत शांत है, इसको सबसे पहले बनाते हैं। वेयरस, सॉरी, वह बहुत शांत है का क्या हो जाएगा? ही इज, वह बहुत शांत है, ही इज वेरी काम, ही इज वेरी काम, वह बहुत शांत है जबकि उसका भाई आक्रामक है। जबकि के लिए वेयरस लगा दीजिए, वेयरस इज ब्रदर, वेयरस हिज ब्रदर इज अग्रेसिव, वेयरस हिज ब्रदर इज अग्रेसिव, उसका भाई आक्रामक है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात करते हैं वाइल की। वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि या फिर विरोध के अर्थ में। जबकि होता है या फिर मतलब जबकि तो होता ही है, कब यूज किया जाता है? विरोध, जहां विरोध दिखानी हो वहां यूज किया जाता है। कंट्रास्ट के अर्थ में यह वेयरस जैसा ही प्रयोग किया जाता है। दोनों का सेम है, जहां आप वाइल लिख रहे हैं वहां आप वेयरस का भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत जगह चेंज कर सकते हैं, जहां दो लिखा है उसके जगह आल दो लिख सकते हैं, जहां वेयरस लिखा है उसके जगह आप वाइल लिख सकते हैं, और इवन दो जहां लिखा है उसके जगह दूसरा भी लिख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में चलता है, छोटा छोटा बस डिफरेंस है। चलिए देखते हैं इसको, एग्जाम्पल की बात करते हैं। वह अमीर है, वह अमीर है जबकि उसका दोस्त गरीब है। वह अमीर है जबकि उसका दोस्त गरीब है। तो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हम लोगों को तुलना, विरोध बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? तुलना बता रहा है। तो यहां भी आप वेयरस का यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहां जो दिया हुआ है उसी को हम लोग यहां लिखते हैं। वह अमीर है, क्या हो जाएगा? ही इज रिच, वह अमीर है जबकि उसका दोस्त गरीब है। while while his friend, while his friend is गरीब है, पुअर, while his friend is पुअर। ठीक है, उसे कॉफी पसंद है, उसे कॉफी पसंद है जबकि मुझे चाय पसंद है। उसे कॉफी पसंद है जबकि मुझे चाय पसंद है। तो इसको बनाते हैं हम, उसे कॉफी पसंद है। तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स, लाइक्स की जगह आप लव भी लिख सकते हो, ही लव्स। ठीक है, ही लव्स कॉफी, ही लव्स कॉफी, ही लव्स कॉफी या फिर ही लाइक्स कॉफी है। उसे कॉफी पसंद है जबकि मुझे चाय पसंद है। जबकि के लिए यूज कीजिए वे वाइल का, वाइल आई, सॉरी, वाइल आई, जबकि मुझे चाय पसंद है। वाइल आई लाइक्स टी। यहां आप प्रीफर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, प्रीफर। ओके, लाइक की जगह आप प्रीफर भी लिख सकते हैं। ये जो एस है वो नहीं रहे, क्योंकि आई के साथ लाइक होता है, एस नहीं लगता। ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इन स्पाइट ऑफ की। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। जैसे कि
जैसे कि बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, सेम है सभी, थोड़े थोड़े बस डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ओके, इसके बावजूद, एक सेकंड, किसी बाधा रुकावट के होने के बाद भी काम होना दिखाने के लिए, किसी बाधा रुकावट के होने के बावजूद भी काम होना या फिर दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमेशा नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, इसको याद रखना है। इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है या फिर प्रोनाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। क्लॉज नहीं आता, क्लॉज जो है नहीं आता। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, जरूरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब भी चलेगा, उसको बोलते हैं क्लॉज। चलिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ रेन, बारिश के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ रेन, बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। थका होने के बावजूद उसने काम जारी रखा, थका होने के बावजूद, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ टायर्ड, बीइंग टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद उसने काम जारी रखा, ही continued working। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं डिस्पाइट की। डिस्पाइट का मतलब क्या है, सेम है, जहां इन स्पाइट ऑफ लिखा है वहां आप डिस्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मीनिंग 100% वही जो इन स्पाइट ऑफ का है, मीनिंग का तो वही मतलब है जो इन स्पाइट ऑफ का है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर भी सेम है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इनके बाद ही डिस्पाइट आएगा, थोड़ा शॉर्ट, मॉडर्न है, ज्यादा कॉमन है, ये जो है ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ओके, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। बारिश के बावजूद वह स्कूल गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्पाइट, बारिश के बावजूद क्या गया, वह स्कूल गया, डिस्पाइट ऑफ रेन ही वेंट स्कूल, टू। थकान के बावजूद उसने काम किया, तो क्या हो जाएगा, डिस्पाइट टायर्ड, ही वर्कड। ठीक है, डिस्पाइट टायर्ड ही वर्कड, थकान के बावजूद भी उसने काम किया। ठीक है, ओके, यहाँ जो समरी है उसको देख लेते हैं। आल्दो या फिर दो सामान्य विरोध के लिए यूज किया जाता है, हल्का सा हालांकि वाला अंतर आता है, या फिर इसका मीनिंग हालांकि होता है। इवन दो ज्यादा मजबूत विरोध के लिए इवन दो का यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट दिखाता है। ठीक है, बावजूद इसके भी, इसका मतलब क्या होता है, बावजूद इसके भी ऐसा होता है, और ये थोड़ा सा जोर दिया जाता है इस पर। वेयरएस या फिर वाइल तुलना वाला विरोध है, क्या है ये, तुलना वाला विरोध है, कंपैरिजन दिखाता है ये। ठीक है, दो लोगों या फिर दो चीजों को कंपेयर करते समय इसका यूज करते हैं वाइल या फिर वेयरएस का। ठीक है, इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ या फिर कहें डिस्पाइट ऑफ के बावजूद, ऑब्स्टेकल के बावजूद भी काम हो जाता है, काम हो जाना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ड है वो आते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इसको पढ़ लेना,
ठीक है, थोड़ा सा बस कंपैरिजन दिया गया है, बहुत ही यूजफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।